महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय। शिव भक्ति की शक्ति। शिव भगवान का किस तरह भक्ति करने से शक्ति मिलता है। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना करता था, पूजन करता था, ध्यान से तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करते रहता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उनकी इस शिव भक्ति से दारुकबन नामक एक राक्षस बहुत क्रोध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस कथा का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी था, तब भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अंततः बंदी यात्री को भी वह शिव भक्ति में प्रेरणा देने लगा। और दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार के गेट पर पहुंचा। और सुप्रिया उस समय भगवान शिव की चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव कर और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य भी समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने के आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ और भयभीत भी नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव एवं एकाग्र मन से अपना और अपने अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसको प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में से ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस असमय से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर धाम पड़ा। हर हर महादेव। बाबा भोले की कृपा जय हो। हर हर महादेव। बंद कर दो छोटी। चाहे रुको एक ठो और दे क्या, गा दे क्या एक ठो। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, इस भंवर में अटकी है नैया, माला है तुम्ही तो हो गुरुवर। इस भंवर में अटकी है नैया, माला है तुम्ही तो हो गुरुवर। थोड़ी सी मदद जो कर देते, नैया भी किनारा हो जाता।
थोड़ी सी मदद जो कर देते नैया भी किनारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद बुलाए हो। मैं दुखों का सताया हूँ दुखिया, क्यों मेरी याद बुलाए हो। प्रभु मेरे दुखों को हर लेते जीने का सहारा हो जाता। प्रभु मेरे दुखों को हर लेते जीने का सहारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर, तुम पतित पावन कहलाते हो। मैं पापी अतिशय हूँ गुरुवर, तुम पतित पावन कहलाते हो। मेरे पापों को जो मिटा देते तो नाम तुम्हारा हो जाता। मेरे पापों को जो मिटा देते तो नाम तुम्हारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, शिष्या भाई बहन की जय। बंद कर दो, हो गया, बंद करो।